नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को हर नई जानकारियां देता रहता हूं, इसी तरीके से आज हम एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि कुंडली के अंदर अगर किसी भी भाव में गुरु और शुक्र एक जगह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को क्या फल देगा। दरअसल क्या होता है कि जब गुरु और शुक्र एक जगह पे जब कहीं भी कुंडली में बैठ जाते हैं, खासतौर पे वो पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि पुरुष की कुंडली और महिला की कुंडली ये देखने में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर पुरुष की कुंडली में बैठा हुआ है या महिला की कुंडली में बैठा हुआ है तो अक्सर क्या होता है कि ये लोग जिद्दी हो जाते हैं और किसी का कहा नहीं मानते हैं, और इनका जो खास तौर पे दिमाग है या इनकी जो सोच है खास तौर पे उन लोगों का जो कि मतलब बिना शादीशुदा जीवन के हैं, तो इनका क्या होता है कहीं ना कहीं लब चलने लग जाता है और ये उनसे शादी करने के इच्छुक हो जाते हैं। और इनकी जो खास तौर पे जो शादियां होती हैं वो सजातीय होती हैं कि मतलब जैसे मान लिया कि कोई लड़की अगर पंडित जाति की है तो वो किसी और जाति में शादी करने का इच्छुक हो जाती हैं। इनको इस तरीके से कितना भी समझाया जाए, कितना भी बोला जाए, पर ये मानने वाले नहीं होते हैं। ये वही करते हैं जो इनका मन करता है, वो वही करेंगे। वो ऐसे बहुत सारे दर्शकों का हमारे पास में मेल और इसके साथ साथ में फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि शास्त्री जी, मेरी लड़की नहीं मान रही है, लेकिन अगर इस तरीके का हम शादी कर देंगे तो जीवन में क्या होगा। तो हम कहते हैं अगर शादी कर दिया तो कुछ ही समय तक इनके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, इसके बाद में ये रिश्ते बहुत सही नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपस में झगड़ा लड़ाई होना और होने के बाद में फिर क्या होगा कि आपस में ये दो जने इनका ब्रेकअप हो जाएगा और इनको बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके का खास तौर पे जब भी कुंडली में कहीं योग बने, देखिए कुंडली में सिर्फ गुरु शुक्र की ही युक्ति नहीं देखी जाती है, और ग्रहों की युक्ति देखी जाती है। मैत्रिक राशि क्या है और लग्न क्या है, उसमें कहीं मांगलिक तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। इसलिए कभी भी अगर मान लिया कुंडली में इस तरीके का योग बना हुआ है तो कभी भी योग विद्वान ज्योतिषाचार्य से जो है कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि कुंडली के अंदर कौन से ऐसे ग्रह बैठे हैं जिन ग्रहों के कारण इनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी इनको ये परेशानियां आ रही हैं। अगर इन परेशानियों का समय से पहले अगर निवारण हो जाता है तो जीवन में जो आज छोटी छोटी कष्ट हम झेलते हैं, इन चीज़ों का निवारण हो जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम कई बार जब भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि अगर किसी भी चीज़ का कारण है तो उसका निवारण जरूर है, और अगर कारण नहीं है तो उसका निवारण नहीं है। तो चूंकि क्या होता है कि गुरु जो होता है वो एक तरीके से धार्मिक ग्रह माना गया है, और शुक्र जो होता है वो भी एक मतलब गुरु है, लेकिन वो जो है असुर जाति का मतलब जो है गुरु हैं, यानी जिनको शुक्र का मतलब शुक्राचार्य की संज्ञा दी गई है, मतलब कहा जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और एक अधर्म प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होते हैं, इनका तालमेल कभी सही नहीं बैठता है। तो इनका तालमेल सही ना बैठने का मतलब होता है कि अगर ऐसे लोगों का जीवन में विवाह कर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो रिश्ते टूट जाते हैं और उनको भिन्न भिन्न प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली के हर ग्रहों को, हर चीज़ों को देख करके मिलान करके उसके बाद जो है फिर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हम ऐसे लड़के से या ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो शादी कुंडली मिलाई नहीं गई थी और हम आज भी अपना जीवन बहुत अच्छा से व्यतीत कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि इतना दिखावा नहीं था, इतना हाव भाव नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ दिखावा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस कारण से आज का ज़माना जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से मॉडल ज़माना है। तो मॉडल ज़माने के अंदर जब पहले की स्थिति को आज नहीं जोड़ा जा सकता है। हम जो है थोड़ा सा एक ईमेल आया है, ये पटना से है, राजकुमारी जी का, और ख़ास तौर पे ये पूछना चाह रही हैं कि इनके लड़की के शादी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं,
तो दिक्कतें जो इनके लड़की की शादी में आ रही है, देखिए सबसे पहला नंबर राजकुमारी जी, आप ये देखिए कि आपके लड़की के शादी में दिक्कत क्यों आ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, वो लड़की की कुंडली में छठे भाव में बैठ गया है। जब छठे भाव में बैठ जाएगा तो खास तौर पे ये होगा कि कभी आपको घर मिलेगा तो बर नहीं, और बर मिलेगा तो घर नहीं, इस तरीके की दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसलिए इसका निवारण ये है कि अपने लड़की को बोलें कि बृहस्पतिवार के दिन जो है व्रत करें और भगवान विष्णु की उपासना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 1 माला मंत्र का पर डे जाप करना चाहिए, और बृहस्पतिवार का व्रत करें, और अपने जो पानी स्नान करने का है उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें। इससे क्या होगा कि अभी इनकी कुंडली के अंदर जो है मई के बाद जो है ऐसा योग आ रहा है कि इनकी शादी होने का बहुत अच्छा चांस बन रहा है, और यहाँ पर घर और बर दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कारण है, उसका निवारण करें, और निवारण करके जो है अपने भविष्य को सुखमय बनाएं और शादीशुदा जीवन जो है उसका आनंद लें। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि गुरु और शुक्र के ऊपर हमारी बातें हो रही थी कि एक धार्मिक प्रवृत्ति का है और एक असुरी प्रवृत्ति का है, दोनों जब एक जगह बैठ जाएंगे तो दिक्कतें पैदा करते हैं। जैसे कि जो लड़की की कुंडली होती है, खास तौर पर जो कन्या की कुंडली होती है, इसका सप्तम भाव जो होता है उनके मतलब जो चतुर्थ भाव होता है वो उनके सात्विकता का होता है, और जो सप्तम भाव होता है वो उनके पति भाव का होता है, और दसम भाव जो होता है वो अनियंत सैया सुख का होता है। तो यहाँ पर अगर चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र का बैठना एक तरीके से कन्या की कुंडली में ये उत्तम फल नहीं माना गया है, अच्छा फल नहीं माना गया है। तो इस तरीके से देख लेना चाहिए कि कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र की युक्ति कहां बनी है और उनको कौन सा ग्रह देख रहा है, किसके साथ उनका दृष्टि संबंध है। अगर ऐसे में राहु का दृष्टि संबंध है तो भी दिक्कत पैदा करेगा, अगर वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तब भी दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि वहां शुक्र पीड़ित हो जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर युक्ति भी देखा जाता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से जी, इनका ईमेल आया है कि इनका व्यापार नहीं चल पा रहा है और व्यापार में इनको छोटी छोटी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि देखिए कि आपके व्यापार का मेन कारण क्या है, जो आपका जन्म समय तारीख है, इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो आपको ये 2020 से ही छोटे छोटे से दिक्कतों आ रही हैं। जबकि ऐसा भी हो सकता है, लोग कहेंगे कोरोना काल है, लेकिन दरअसल क्या है कि इनका खाने पीने का काम है तो और ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन अभी जनवरी से जो है इनको थोड़ा कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा उपाय बताते हैं। आपके कुंडली में जो है अप्रैल 11 तारीख के बाद, क्योंकि वहां पर राहु भी बदलेंगे 11 तारीख के रात में, और अप्रैल में ही शनि और बृहस्पति भी बदलने वाले हैं, कई सारे ग्रह बदलने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके व्यापार को एक नई गति मिलेगी। तब तक के लिए फिलहाल आप एक काम करें कि प्रत्येक दिन हो सके तो आपको क्या करना है कि एक गुलूकंद का पान लगवा करके और उसमें एक साबुत लौंग ऐसे ही कोच के, और उसे क्या है कि हनुमान जी को भेंट चढ़ाएं, और उसके बाद क्या है कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी देखा जाए तो आज 24 तारीख है, 26 तारीख को मंगल शुक्र की भी युक्ति बदलने वाली है। तो जब इनकी युक्ति बदल जाएगी तो आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि जब से मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अंदर बैठा था तब से थोड़ी सी व्यापार को लेकर के दिक्कतें दे रहा था, लेकिन अभी ये वहां से निकल करके और ये जो है मंगल उच्च का हो जाएगा तो आपकी कुंडली के अनुसार आपको बढ़िया फल देगा। तो जो मैंने उपाय बताया हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे से उपाय अपने जीवन में करके अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, यानी जीवन का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है। लेकिन कब, जैसे आपको पेट दर्द है, सर दर्द है, आपके बदन में दर्द हो रहा है, तो जब तक आप दवा नहीं लेंगे तब तक आपको उससे फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से ये निवारण होता है। आप छोटे छोटे से निवारण करते रहें और जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति करते रहें। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली में खास तौर पे कुंडली को कई तरीके से यानी विचार किया जाता है, और विचार करने के बाद में क्योंकि एक ग्रह से
किसी की कुंडली के बारे में नहीं बताया जा सकता है। जैसे देखा जाए कि मेष राशि, अब मेष राशि वाले लोग अगर कहा जाए कि इस पूरे जो है विश्व के अंदर 1 अरब आदमी हैं तो उनको सबको अच्छा फायदा मिलने वाला है, नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि और ग्रहों की युक्ति देखी जाती है। और ग्रहों की युक्ति देख करके कि कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है तो उससे उसको उस फल के बारे में बताया जाता है। तो हमेशा जब भी कोई दिक्कत आती है तो किसी विद्वान व्यक्ति यानी विद्वान ज्योतिषाचार्य से जो अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं और ये देखें कि क्या दिक्कत है। क्योंकि कहने के लिए मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन यह भी देखना है कि उस राशि भाव के जो स्वामी हैं वो कहां बैठे हैं। मंगल कहां बैठा है, शुक्र कहां बैठा है, बुध कहां बैठा है, ये सब चीजें देखा जाता है। और किन किन ग्रहों से वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, कौन कौन सी ग्रहों की वहां पर दृष्टि पड़ रही है, ये देखना चाहिए। अभी हमारे साथ एक दर्शक जो है रोमेल जुड़ गए हैं मुंबई से, और इनका कहना है कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है और वैवाहिक जीवन में हमको बहुत ही प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपस में वैचारिक मतभेद जैसा। देखिए रोमेल जी, आपका जो जन्म समय तारीख है, इस जन्म समय तारीख के अनुसार से आप ये लगता है कि आपके रिश्ते को 2.5 साल से थोड़ी सी दिक्कतों में चल रहा है, लेकिन बहुत बहुत मतलब जो है शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं कि अप्रैल के एंड में आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, रिश्तों में बड़ा हुआ आ जाएगा। क्योंकि गोचर कुंडली से जो है शनि का सप्तम भाव में आना, जब गोचर कुंडली से शनि सप्तम भाव में आ जाता है तो क्या होता है कि शनि हमेशा जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देता है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के झगड़ा होना, ग्रह कलेश पैदा कर देना, पति पत्नी के अंदर दिक्कत पैदा करना, ये कई सारी चीजें देता है यहां पर, क्योंकि भाग्य को लेकर के संघर्ष करवाना। तो जब से शनि आया है यानी मकर के घर में जब से बैठा है, जब से आप लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पति पत्नी में, कोई ऐसा बड़ा दिक्कत भी नहीं दिख रहा है, मतलब छोटा सा विचारिक मतभेद यानी विचारों का न मिलना, उसका मतभेद दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो है अप्रैल में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या करना है कि आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। आपको ये उपाय करना है, आपको एक सूखा नारियल लेना है, जिसको हम वैसे कहते हैं गरी का गोला, उसे लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा काट दीजिए, और उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है आटा को भून करके और उसमें जो है चीनी मिलावें और उसके अंदर उसको भर दें, और भरने के बाद ऊपर से कटा हुआ हिस्सा रख करके और उसे हल्का सा कलावा से बांध करके और उस जगह पर पीपल पेड़ के नीचे उस जगह दबा दें जहां पर चींटियां रहती हूं। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपना चींटियां खाती रहेंगी और आपका बढ़िया हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय से पहले या सूर्य छुपने के बाद आप शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे या शनि के किसी भी मंत्र का जाप करें, उससे क्या होगा कि आपके जो रिश्तों के अंदर जो थोड़ा सा खट्टास पैदा हो रहा है, जो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद पैदा हो रहा है, ये वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएगा और रिश्ते जो है मधुर हो जाएंगे। क्योंकि शनि जो है वो रिश्ते को खत्म नहीं करता है, किसी के साथ भी हो, शनि कभी रिश्ता खत्म नहीं करवाता। रिश्ता जो खत्म करता है वो सिर्फ 2 ग्रह करवाते हैं। अगर सूर्य की सप्तम में बैठा हो या लग्न में बैठा हो तो वो रिश्ते खत्म कर देते हैं। दूसरा जो रिश्ते का कारक ग्रह है वो मंगल है। अगर मंगल की युक्ति ठीक नहीं है तो आपके जीवन में हमेशा दंगल ही होता रहेगा, यानी आपके जीवन में हमेशा ही संघर्ष रहेगा, आपको हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कुंडली में देखना चाहिए कि यहां पर मंगल, शुक्र, शनि, इनकी युक्ति क्या है और कहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, और जहां जहां पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से हम क्या विचार कर सकते हैं, उस भाव से हमको क्या फल मिलने वाला है। क्योंकि जहां जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेंगे तो जायज सी बातें हैं कि वहां पर अगर अच्छी दृष्टि नहीं पड़ रही है तो उन भावों का वो नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए कुंडली दिखा करके और जो ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं उनका निवारण करना, यानी उनसे संबंधित चीजों का दान करना, और
उनके संबंधित चीजों के मंत्र का जाप करना। अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपके जो छोटे छोटे कष्ट हैं ये दूर हो जाएंगे। अभी हमारे साथ एक दर्शक का ईमेल आया है आगरा से, इनका नाम है चांदनी जी। तो जी चांदनी जी, आपका ईमेल हमको मिला और खास तौर पे जो आप पूछ रही हैं कि आपका मन हमेशा पीड़ित रहता है, इसका कारण देखिए चांदनी जी, आपका मन ही पीड़ित नहीं रहता है, आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। आपके माता को भी कष्ट है, वो घुटने में हो सकता है, कमर में हो सकता है, किसी भी चीज में, लेकिन दर्द है। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि जब कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का हो जाएगा, यानी आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि है और वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, खासतौर पे पेट से लेकर के और उसके साथ साथ में जो है मन को लेकर के, सही समय पर अगर नहीं सोएंगे तो नींद नहीं आएगा, हमेशा मन के अंदर निगेटिव चीजें आना, मन एकांकित ना कर पाना, ये कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जो चंद्रमा देता है। और चंद्रमा को जो है खास तौर पे ग्रहों में अगर देखा जाए तो मां का कारक ग्रह भी कहा गया है, इसीलिए लोग चंदा को मामा कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि माता के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। दर्शकों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो उनको उनके मां से भी संबंधित, उनके मां को भी कष्ट मिलेगा, जातक को ही नहीं, जातक के मां को भी कष्ट मिलता है। तो यहां पर चंद्रमा की युक्ति आपकी ठीक नहीं, चंद्रमा चूंकि नीच का है। अब आपको चाहिए क्या कि आप किसी भी सोमवार के दिन 2.25 किलो 5.25 किलो चावल एक सफेद कपड़े में बांध करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके और किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर दें सोमवार को। इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, एक दिन के उपाय करने से कुछ नहीं होगा, आपको उपाय निरंतर करते ही रहना है। आपको क्या करना है कि प्रतिदिन नहा धो करके आपको चावल और दूध या चावल पानी, जो भी हो सके, चावल दूध उत्तम माना गया है। चावल और दूध ये स्टील के बर्तन में करना है, ये तांबे के पात्र में नहीं करना है, या तो फूल का बर्तन हो उसमें करना है। आप प्रतिदिन शिवलिंग पे अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, यानी महादेव की उपासना करें, पूजा करें और प्रतिदिन चावल और दूध महादेव को अर्पित करें। अगर इस तरीके से आप उपाय करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो चंद्रमा है ये जो नीच का है और आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहा है, मानसिक पीड़ा दे रखा है, ये आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि दान करने से और पूजा करने से ही जाकर के ग्रहों की युक्ति बढ़िया बनती है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, हमने बहुत सारे के लोगों के ईमेल का जवाब दिया। जैसा कि मैंने बताया, गुरु और शुक्र के बारे में बताया कि अगर एक जगह बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी आप लोगों को बताते रहेंगे, अपने चैनल टीएनपी के माध्यम से हम आपको आगे भी ज्ञान देते रहेंगे। और आपकी जो भी समस्या है आप हमें ईमेल करके, आप हमको मैसेज करके, आप हमको जो है फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से जो हम आगे बात करने वाले हैं, जो हम कल बात करेंगे, ये बात करेंगे शुक्र और राहु को लेकर के, कि अगर शुक्र और राहु कुंडली में एक जगह बैठा हुआ है तो व्यक्ति को क्या फल देता है। तो दर्शकों, देखते रहिए टीएनपी न्यूज। हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।